उठाते हैं, अपने घर से एक मटकी माखन की उठाते हैं और उठा करके मटकी को उठा करके भगवान गांव के चौक में लेकर के आते हैं और वहां अपने बाल सखाओं को बुला लेते हैं। आओ सखाओ, आओ मित्रों, आज हम अपने घर से माखन की चोरी करके लाए हैं। दूसरे के घर का माखन हमें तुम्हें खिलाते थे और आज अपने घर में हमने चोरी की है और अपने घर का माखन तुम्हें खिलाते। सब सारे बाल सखा भगवान के संग हो जाते हैं और भगवान के गांव के चौक में बड़ा सा ऊखल धरा है, भगवान को ऊखल पे आकर के बैठ जाते हैं। सारे बाल सखा भगवान के चारों ओर बैठ जाते हैं। ठाकुर जी सबको मटकी से माखन निकाल निकाल करके और दे रहे हैं। सारे ग्वाल माखन खा रहे हैं और भगवान भी उसी मटकी से माखन निकाल निकाल करके खा रहे हैं। इधर मैया दूध को बचा करके आती तो क्या देखती हैं कि सारी मटकियां फूटी पड़ी हैं और दही का नाला सा बह निकला है। ये देख करके माता को बड़ा क्रोध आता है कि इसने ये क्या किया, सारी मटकियों को इसने फोड़ दिया। आज मैं उसे दंड दिए बिना नहीं मानूंगी। तब माता क्रोध से भर करके भगवान को दंड देने के लिए घर से निकली है और भगवान को ढूंढती हुई गांव के चौक तक आती है। चौक में आकर के क्या देखती हैं कि कन्हैया ओखल पे बैठे हैं, सारे बाल सखा चारों ओर बैठे हैं। भगवान उनको माखन मटकी से निकाल के बांट रहे हैं और आप भी खा रहे हैं। ये जब मैया ने देखा तो कितना सुंदर लग रहा है मेरा लल्ला। इतना नुकसान होने पर भी माँ को कभी भी संपूर्ण क्रोध अपने बेटे पे, अपने बच्चों पे नहीं आता है। इतना नुकसान हुआ फिर भी क्या कहती हैं कि लल्ला कितना सुंदर लग रहा है। मन में यही सोच रही है, मेरे लल्ला इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे तारों के बीच चंद्रमा सुशोभित होते हैं, वैसे मेरे कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। तब यशोदा मैया भगवान को पकड़ने के लिए और जाती है तो मन में सोचती है कि अगर मैं सामने से जाऊंगी तो ये मेरे हाथ नहीं आएगा, अभी भाग जाएगा। तो मैया चक्कर काट करके और पीछे से आती है। पीछे से आकर के जैसे ही बाल सखाओं ने, ग्वाल बालों ने देखा कि मैया आ रही, हाथ में छड़ी है, क्रोध से भरी हुई है, सबके हाथों में माखन ज्यों का त्यों रह गया। भगवान बोले अरे खाओ ना, क्या हुआ, खाओ। अब किसी से खाया नहीं जाए। मैया ने सबको चुप रहने का इशारा कर दिया, कोई बोलोगे नहीं। सारे ग्वाल बाल चुप हैं, हाथ में माखन रह गया। अब भगवान भी आश्चर्यचकित हैं कि ग्वाल बाल माखन क्यों नहीं खाते। इतने में मैया पीछे से समीप पहुंच जाती हैं और पहुंच करके जैसे ही कान पकड़ा और कान को उमेट दिया, जैसे ही कान को मरोड़ा, जोर से मैया ने क्रोध में भर के पूछा तूने माखन खाया? और भगवान के मुख से अनायास निकल गया, मैया मैंने माखन नहीं खाया। अब मैया को क्रोध भी आता है और हंसी भी आ रही है। मन में सोचती कितना झूठा है ये, हाथों में माखन है, माखन की मटकी है और फिर भी कहता है कि मैंने माखन नहीं खाया। मैया फिर कहती लल्ला तू झूठ बोलता है, माखन तूने खाया है। अब भगवान ने सोचा एक बार मना कर दिया फिर हाँ कैसे करूं। तब भगवान कहते मैया माखन मैंने नहीं खाया। तो भगवान अपनी मैया से क्या कह रहे हैं, मैया मोरी मोरी मैया मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। मैया मोरी मैंने ही माखन खाया।
मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया, माखन खाया, माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया। हे मैया, सुबह जैसे ही भोर हुई तूने गैया चराने के लिए मुझे वालों के संग भेज दियो। पता मैंने माखन कब खाया। भोर भयो गयन के पाछे, भोर भयो गयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, भोर भयो गयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटको, चार पहर बंसी बट भटको, साज परे करवायो, मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मैं बालक के भैयन सो छोटो छोटो छोटो, भैया मैं तो सब भाइयों से छोटो हूँ। भैया छीका तो बड़ी ऊपर है, सब भाइयों से मैं छोटा हूँ। ये छीका कितनी ऊपर है, पता मैंने मटकी कैसे उतारी मैया। मैं बालक के भैयन को छोटो छोटो छोटो, ये छीको एक ही भेद पाया, मैया मैंने छीको एक ही भेद पाया, ये पाल माल सब पैर पड़े हैं, वाल माल सब पैर पड़े हैं, पर बस मुझे पटाओ, मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया, मैया मोरे मैंने माखन खाया। भगवान कहते हैं मैया एक बाल बाल मेरे बैरी हो गए हैं, इन्होंने मेरे मुख पे माखन लगा दिया, मैया मैंने माखन नहीं खाया। मैया तेरा मन बहुत भोला है, तू बड़ी भोली है मैया, जो कोई तुझसे कह देता है तो वही मान लेती है। प्यारी प्यारी मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, भोली भाली मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया। भगवान मैया को मना रहे हैं। सुंदर सुंदर मेरी मैया, भोली भाली मेरी मैया, मैया तू जननी
जननी मन की अति भोरी मैया तो जननी जननी की भोरी ओ जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो री मैया इनके कहे पति आयो जिए तेरे कछु भेद उपजी है जिए तेरे कछु भेद उपजी है तूने जानो परायो जायो रे मैया मेरे गुमान मैया मेरे गुमान भगवान कहते मैया तू बहुत भोली है, जो ग्वाले ने गोपियां तुझे कह देती वही मान लेती है, अपने पुत्र की नहीं मानती। मुझे मैया ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मोए कि तू मुझे अपना नहीं समझती, अपना बेटा नहीं मानती, तुम्हें जाने पराया हो जाए, मैं पराया हो तेरे लिए। और इतना जब भगवान ने कहा है, यशोमती मैया की आंखों से आंसू की धार बहने लगी, माता रोने लग जाती है। लल्ला तुमने क्या कह दिया, छोटी सी बात में लल्ला तुम इतनी बड़ी बात कह गए, जिसने मुझे ही नहीं रुलाया मेरी अंतर आत्मा तक को रुला दिया। हे कृष्ण मैं तुम्हें पराया समझती हूँ, नहीं लल्ला तुम पराये नहीं हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो। तनिक पलक की ओट हो जाती है तो मेरा जी निकलने को आ जाता है। लल्ला मैं तुम्हें पराया समझती हूँ। ये सुन करके मैया की आंखों में आंसू आ गए, यशोमती मैया रोने लग जाती है। और भगवान मैया को ये कहलवा लेना चाहते हैं मैया के मुख से कि तूने माखन नहीं खाया। तो फिर भगवान और क्या कह रहे हैं, यह ले अपनी लकुटी कमलिया तूने बहुत की नाच नचायो, बहुत की नाच नचायो। सूरदास तब हंसी यशोदा, सूरदास तब हंसी यशोदा, ले कंठ लगायो मैया मोरी मैं की माखन मैया मोरी मैं की माखन मैया मोरी भगवान कहते मैया ये अपनी लकुटी ये कमलिया तूने मुझे बहुत नचा दिया है मैया, अब नहीं नाचूंगा। सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया हंसने लग जाती है और अपने गले से भगवान श्री कृष्ण को लगा लेती। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैया भगवान को मना रही है, क्योंकि भगवान रूठ गए ना, तो मैया भगवान को कैसे मनाती। मेरे प्यारे से कन्हैया, मेरे भोले से कन्हैया, मेरे प्यारे से कन्हैया, प्यारे प्यारे से कन्हैया, लल्ला मोरे
ते नहीं माखन खाए लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खाए लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खाए लल्ला मोरे, ते नहीं माखन खाए। यशोदा मैया कहती हाँ लल्ला मैं मान गई, पहले माखन नहीं खाया। तो भगवान मन में सोच रहे हैं जब मैया मान ही गई हैं, जब मैया मान ही गई हैं तो फिर मेरे कहने में क्या जाता है, मैया को मुझे तो मनाना ही क्यों था। शब्दों की ओर गौर करना। अभी भगवान क्या कह रहे थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और अब क्या कह रहे हैं, प्यारी प्यारी मोरी मैया, सुंदर सुंदर मोरी मैया, प्यारी प्यारी मोरी मैया, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी भगवान श्री कृष्ण कहते बोले मैया मैंने ही माखन खाया, और मैया भगवान को गले से लगा लेती है। फिर मन में मैया के विचार आता है कि इसे थोड़ा दंड तो अवश्य देना चाहिए, नहीं फिर ऐसा अपराध ये करे। तो मैया कहती देखो लल्ला आज मैं तुम्हें दंड देना चाहती हूँ। भगवान बोले मैया अब दंड काहे का, मैं मान तो गया, नहीं लल्ला तुम फिर ऐसा अपराध करोगे, ऐसी उपाधि तुम फिर करोगे। तो भगवान कहते हैं कि मैया जब तुम दंड देना ही चाहती हो तो दे दो, जो भी दंड तुम दोगे मुझे स्वीकार है। तो मैया कहती है कि देखो आज मैं तुम्हें रस्सी से बांधूंगी कन्हैया, आज मैं तुम्हें रस्सी से बांधूंगी, पर मैं रस्सी लेने जाती हूँ कहीं तुम भाग मत जाना, तुम्हें अपनी मैया की सौगंध है। अब भगवान बोले मैया अब तो कहीं जाने वाला हूँ नहीं, जाओ तुम रस्सी आराम से ले आओ। और मैया रस्सी लाती हैं, रस्सी लाकर के गोविंद को बांधने लगी, भगवान को बांध रही है। पर ये क्या, रस्सी तो छोटी पड़ गई, गांठ नहीं लग रही। तो मैया कहती है बोला मैं और लेके आती हूँ। मैया और तोड़ के घर गई है और रस्सी लाई है, भगवान को बांधती हैं, पर फिर गांठ नहीं लगती है। मैया जो रस्सी लावे वही छोटी पड़ जाए। अब मैया धूप में जाते पसीने पसीने हो रही है। भगवान अपनी मैया को दुखी जानकर कहते मैया तुम्हें बांधना भी नहीं आता, लल्ला कैसे बांधो, तुम कैसे बंधोगे? बोले हे मैया तुम क्रोध में भरकर मुझे बांधना चाहते हो। नहीं मैया मैं क्रोध में नहीं बंधता। तो बोले कैसे बंधते हो? मैया मैं तो प्रेम के बंधन में बंधता हूँ, तुम मुझे प्रेम से बांधो मैं बंध जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैया भगवान को प्रेम से हंसकर कहती लल्ला मेरे कन्हैया तुम बंध जाओ, और ठाकुर जी अपने आप ही गांठ लग जाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब मैया भगवान को ओखल से बांधकर सबसे कहती है कि उसको मेरी सौगंध लगे जो इसी कोई खोले। मैया ये कह करके घर के काम में लग जाती है। बांधा तो भगवान को थोड़ी देर के लिए था, पर भूल जाती है काम में। इधर से कोई दादी निकली तो भगवान ऐसे बैठे जैसे कोई बहुत ही भोला बच्चा हो, भोला बालक हो, जिसे कुछ नहीं आता, कितना सयाना हो, ओखल के पास दुबड़ करके बैठे हैं। अब कोई दादी आए तो बोले दादी देखो आज मेरी मैया ने मुझे बांध दिया। दादी तुम तो देखो बड़ी अच्छी हो, ये मेरी गांठ खोल दो, मुझे रस्सी से खोल दो ना। दादी कहती है हाँ लल्ला आज यशोदा ने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम्हें बांध कर बहुत अच्छा काम किया है। दादी तुम्हारा तो मैंने कभी कुछ बिगाड़ा ही नहीं। हाँ बिगाड़ा ही नहीं, बस मैं जब जा रही थी ऐसे लाठी को पकड़े पकड़े तो मेरी लाठी छीन करके भाग गए थे, वो तुम ही तो हो कन्हैया। अच्छा दादी कोई बात नहीं, मत खोलो, कभी तो मैया खोलेगी ही, वो ही तुम वो ही मैं।
इतने में फिर कोई और आती है, अरे चाची तुम तो देखो बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बड़ा स्नेह है मुझ पे, अरे तुम तो मन की बड़ी अच्छी हो। अब वो चाची कहती क्या बात है कन्हैया, आज ये मस्का क्यों लगा रहे? तो चाची बात मस्के की नहीं, जैसे तुम हो वैसा ही मैंने कहा है, तुम बड़ी सुंदर और मन की बड़ी अच्छी हो। लल्ला क्या कहना चाहते हो? तो चाची क्या है कहना, तो कुछ क्या नहीं कुछ है, परंतु मेरी मैया ने आज मुझे बांध दिया। और चाची तुम ये गांठ खोल दो ना, जो तुम कहोगे तुम्हारा वही काम करूंगा मैं। वो चाची कहती लल्ला आज ही तो तुम बंधे हो, तो तुम्हें आज ही छुड़ा दूं, आज ही तुम्हें खोल दूं? नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं तुम कितने अपराधी हो। कोई बात नहीं चाची मत खोलो, कोई और आएगा खोलने के लिए। इतने में कोई और छोटी स्त्री आती है, ओहो आज तो भाभी आ रही है इधर, अच्छा मैं समझ गया तुम यमुना जा रही हो, भाभी मैं तुम्हारे संग चलूंगा। अल्लाह काहे चलोगे? बोले भाभी मैं तुम्हारे संग चल करके तुम्हें पानी की मटकी भर के तुम्हारे सर पे धर दूंगा, तुम वही साथ ले चलो। वो भाभी कहती है अल्लाह मैं समझ रही हूँ, तुम बंधे बंधे कैसे साथ चलोगे? अरे वही तो कह रहा हूँ, मुझे खोल दो, तुम्हारे संग चलूंगा यमुना, और फिर वो जो पानी की मटकी। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे पास में 2 मटकियां हैं, एक तुम ले आना एक मैं ले आऊंगा, मुझे खोल दो भाई भाभी। वो भाभी कहती लल्ला मैं जानती हूँ तुमने मेरी कितनी मटकियां फोड़ी है, और आज मटकी फोड़ने वाला कहता है कि पानी की मटकी तुम्हारे संग भर के लाऊंगा। लल्ला तुम इतने सयानी नहीं हो, भगवान को कोई नहीं खोले। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, बंधे बंधे नरकुबर की याद आती है। नरकुबर कौन है? कुबेर जी के लड़के हैं, और कुबेर जी के बेटे होने के नाते धन की तो उनके पास कोई कमी नहीं है, वो धन का वो दुरुपयोग करते हैं। एक बात बता देना चाहते हैं कि धन का सदुपयोग करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति के पास ठहर जाती है। धन का सदुपयोग होने से, दुरुपयोग होने से वो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और उस व्यक्ति का धन नष्ट हो जाता है। इसलिए धन का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को नरकुबर की याद आती है। नरकुबर कुबेर जी के लड़के हैं और धन पाकर के बावले हो गए, मदपान करने लगे, मद पी करके यमुना मैया में आकर स्नान करने लगे। अच्छा स्नान करे वो भी कोई बात नहीं, निर्वस्त्र होकर कपड़े उतार करके स्नान करने लगे। नारद मुनि वहां से निकल रहे हैं, दोनों को स्नान करते नग्न अवस्था में देखा तो कहते हैं अरे तुम यमुना मैया का अपमान कर रहे हो, निर्वस्त्र होकर स्नान करते हो। प्रथम तो प्राणी को जल में कभी भी, जहाँ गहरा जल हो ज्यादा जल हो, उसमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता कौन है? वरुण। तो वरुण देवता उस व्यक्ति का सब धर्म पुण्य बहा करके ले जाते हैं जल में नग्न होकर स्नान करने से। दूसरा, यमुना मैया का तुम अपमान करते हो, जाओ यहाँ से भागो। अब वो तो मद पिए हुए थे, कुछ तो धन का मद था। अच्छा पैसे का नशा भी बहुत तगड़ा होता है, कुछ तो पैसे का नशा और कुछ मद का नशा। नरकुबर नारद जी की बात सुनाई नहीं करते और वही खड़े के खड़े रह जाते, उल्टा हंसने लगते कि देखो ये मोड़ा, ये कौन है, हाथ में वीणा है, कोई मांगने वाला है कि कौन है। नारद जी का उपहास करते हैं। तब नारद जी उनको श्राप देते हैं कि जाओ दुष्टो, तुम इसी जगह वृक्ष बन जाओ। और नारद जी का श्राप लगते ही दोनों वृक्ष बनने लगे, उनके पांव जड़ हो गए, हिलना डुलना बंद हो गया। आधा शरीर जब वृक्ष का हुआ तो रोए गिड़गिड़ाए, नारद मुनि हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करो, हमने अनजाने में नादानी में आपका उपहास किया, हे नारद मुनि आप हमें क्षमा कर दो। तब नारद मुनि कहते हैं कि तुम इतनी क्षमा प्रार्थना करते हो तो देखिए मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय तुम्हें बता देता हूँ। जब द्वापर युग आएगा और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण लाकर के तुम में उंगल फंसाएंगे और वही तुम्हें मुक्ति देंगे, यही तुम्हारा उपाय है। और जब तक तुम इसी अवस्था में रहोगे। दोनों वृक्ष बन गए, उन वृक्षों का नाम क्या पड़ा?
यमुना किनारे, उनका नाम पड़ा यमला अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण उनको मुक्ति देने के लिए ऊखल को घसीटते हुए आते हैं। दोनों वृक्षों में ऊखल फंसा करके जोर का झटका दिया और दो उनमें से सुंदर पुरुष उत्पन्न होते हैं। दोनों सुंदर पुरुष उत्पन्न होते ही भगवान की स्तुति करने लगे और कहते हैं कि हे नारायण, हे प्रभु, आपने आकर भगवान हमें वृक्ष योनि से मुक्ति दी है, हे नाथ आपकी जय हो। भगवान की स्तुति करने लगे और स्तुति में आप सब साथ बोलने का प्रयास करेंगे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश मेरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। ये है मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। मधुर गान गुंजार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता है कि नहीं, सुख दुख की चिंता है ही नहीं, सुख दुख की चिंता है ही नहीं। डर है विश्वास ना जाए कहीं, डर है विश्वास टूटे ना छुड़े ये गद्दार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे। तुम हो करुणा के धाम सदा, तुम हो करुणा के धाम सदा। सेवक है राधे श्याम सदा, सेवक है राधे श्याम सदा। मेरे मन में सदा विश्वास रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। मेरे मन में जगदीश हरे, जगदीश वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। नरकुबर भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, हे नरकुबर कोई वरदान मांग लो। नरकुबर कहते, प्रभु आपके दर्शन पाने के बाद भगवान किसी वरदान की इच्छा नहीं रहती है।
भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर भी कोई वरदान तो मांगो। तो नरकुबर कहते हैं प्रभु वरदान ही देना है तो आपकी भक्ति दीजिए भगवान, आपकी भक्ति सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। और भगवान नरकुबर को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। नरकुबर भगवान को प्रणाम करते हुए अपने परम धाम में चले जाते हैं। नरकुबर अपने धाम को गए और भगवान वही वृक्षों के पास बैठे हैं। यशोदा मैया जब आकर देखती हैं तो वहां भगवान नहीं है। यशोदा मैया सबसे पूछती हैं तो कोई गोप ग्वाल बोले कि 2 वृक्ष गिरे हैं यमुना किनारे और कन्हैया बहुत थोड़े से उनसे बचे, न जाने कैसे बचे हैं। यशोदा मैया जाकर भगवान को गोद में लेती हैं और घर लेकर के आती हैं। ये प्रसंग जो है, जो भी श्रवण करेंगे ठाकुर जी उनके सर्व पाप हरण करेंगे, क्योंकि उखल बंधन लीला है ये, और ये भव भव के बंधन काटने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जंगल में गऊ चराते हैं।